Make the ground shake. हेलो स्टूडेंट, हम लोग इसके पहले रीड किए थे, पढ़े थे सेकेंड जनरेशन के बारे में। टॉपिक था, आज टॉपिक है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का तीसरा पीढ़ी देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, टॉपिक होगा। चलिएगा, आज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1971 तक कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी जो है का में शुरुआत 1964 ईस्वी में हुई। बोल रहा है कि थर्ड जनरेशन जो है 1965 से 1971 तक कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी था। ठीक है, शुरुआती में 1964 ईस्वी में हुई इसी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का आविष्कार हुआ। बोला गया कि इस पीढ़ी में यानी थर्ड जनरेशन में आईसी का जो आईसी होता है वो आईसी का आविष्कार किया गया, उसके माध्यम से कंप्यूटर बनाया गया। इसका आविष्कार होने के बाद कंप्यूटर में पहले लगे हुए ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर अब कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किए जाने लगा। यानी पहले जो सेकेंड जनरेशन में जो था, सेकेंड जनरेशन में मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर का स्थापना किया गया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। उसके ट्रांजिस्टर के जगह पे आईसी का प्रयोग किए जाने लगा। इससे कंप्यूटर का आकार पहले से भी अपेक्षा छोटा हो गया और इसके माध्यम से, आईसी के माध्यम से कंप्यूटर का जो आकार था, साइज था, वो पहले से भी छोटा हो गया तथा इसका कार्य क्षमता और गति पहले से भी बहुत अधिक बढ़ गया और इसका जो काम था वो भी बढ़ गया। अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक कंप्यूटर के चतुर्थी पीढ़ी का शुरुआत 1971 में हुई। बोला है कि फोर्थ जनरेशन चौथा पीढ़ी 1971 से स्टार्ट हुई। 1971 से लेकर के 1985 ईस्वी तक के कंप्यूटर को चतुर्थ पीढ़ी की श्रेणी में रखा गया। 1971 से लेकर 1985 तक का जो भी पीढ़ी है रखा गया, चतुर्थी पीढ़ी को, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी को और अधिक विकसित किया गया। जो आईसी लगा हुआ था उसको और से ज़्यादा विकसित किया गया, यानी बढ़ाया गया, जिसे विशाल एकीकरण सर्किट कहा गया और इसका एक एकीकृत सर्किट होता है वो कहा गया आईसी को। इससे चिप भी कहा जाता है और उसे चिप भी कहा जाता है। चिप लगने के बाद कंप्यूटर का कार्य क्षमता और भी स्पीड ही विशाल हो गया और स्पीड जो था चिप के लगने के बाद जो कंप्यूटर का जो स्पीड था वो और ही ज़्यादा विकसित हो गया और ही बढ़ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं फिफ्थ जनरेशन यानी पांचवा पीढ़ी 1985 टू प्रेजेंट इस कंप्यूटर का विकास अभी निरंतर रूप से जारी है। 1985 से ही जो फिफ्थ जनरेशन जो अभी हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं वो अभी तक है, वही पीढ़ी अभी तक फिफ्थ जनरेशन ही अभी चल रहा है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ये जो कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर में माइक्रोचिप का प्रयोग किया जाता है और जो अभी हम लोग का कंप्यूटर जो चल रहा है ये जो है माइक्रोचिप के सहारे ये चलता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब
इससे कंप्यूटर का आकार पहले की अपेक्षा से बहुत ही छोटा हो गया और इसका जो आकार है किसका, अभी जो कंप्यूटर चल रहा है मेरा हम लोग का, वो बहुत ही छोटा हो गया और पहले से भी ज़्यादा स्पीड काम करने तथा इसका कार्य क्षमता और गति पहले की अपेक्षा अधिक हो गई। और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पीढ़ी जो था, फोर्थ जनरेशन तक जो था, उससे भी हाईलाइटेड हो गया, यानी आगे बढ़ता गया और तेज स्पीड में चलने वाला कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन हुआ। अब चलते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं। कंप्यूटर के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। कंप्यूटर का जो होता है, कंप्यूटर का प्रकार, कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये 3 ठो होता है। अब चलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। फर्स्ट में एनालॉग कंप्यूटर, हम लोग फर्स्ट में एनालॉग कंप्यूटर पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं में है, जो भौतिक मात्राएं में है, जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि को मापकर उसको परिणामों को अंक में व्यक्त किया करता है। बोला दाब, तापमान जैसे नापा जाता है ना, तापमान और लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के माप को हम लोग, ये एनालॉग कंप्यूटर उसमें काम आता है। इस कंप्यूटर का सबसे अधिकतम प्रयोग विज्ञान क्षेत्रों में किया जाता है और ये कंप्यूटर का जो है ज़्यादातर वैज्ञानिक करते हैं इसका। अब चलते हैं डिजिटल, ये इतना ही तक रहने देते हैं बच्चा डिजिटल। तो डिजिटल और हाइब्रिड हम कल इतना ही तक डिजिटल का लिखें, बाकी हम कल आगे लिख करके और समझा देंगे। ठीक है, कल का टॉपिक रहेगा डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर के टॉपिक रहेगा। ठीक है, हम अभी भी बोल रहे हैं कि आप लोग का जो भी है इस चैनल को आप लोग शेयर करते रहें ताकि जो दूसरे भी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, वो भी पढ़ सके। ठीक है, और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।